कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं आज से 10 साल पहले वाली काशिका से मिलूंगी तो उससे मिलना कैसा होगा। अगर उससे मिली तो मैं उससे क्या बात करूँगी। खुश होंगी, उसे शाबाशियाँ दूंगी कि एटलीस्ट उसने कोशिश की, हार नहीं मानी, खुद को बेहतर किया। या बहुत सारी शिकायतें होंगी कि शायद वो बेहतर कर सकती थी, वो बेहतर इंसान बन सकती थी। उसने बहुत सारी मिली हुई अपॉर्चुनिटीज़ को जाने दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो दूसरे का सोचती रह गई। या उसके साथ बैठूंगी और बहुत सारी इधर उधर की गप्पे मारूंगी। कैसा होगा। शायद उसे उसके आने वाले भविष्य के बारे में मैं बता दूं। पर अगर हम भविष्य के बारे में सब कुछ जान ही गए तो वर्तमान में जीने का मज़ा ही क्या रह जाएगा। शायद उसे छोड़ देना चाहिए, उसे अपने रास्ते खुद से तय करने होंगे। वो अब इन रास्तों को कैसे देखेगी ये उसका नज़रिया होगा। पर हाँ, वो नज़रिया बेहतर हो ये कोशिश तो ज़रूर होगी। तो चलिए फिर आज यही देखते हैं कि अगर दो अलग कालखंड की काशिका मिलेंगी तो उनकी बातें कैसी होंगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं सिलेबस कैसे ख़त्म करूँ। ऊपर से ठंड, प्री बोर्ड भी है, नंबर भी नहीं अच्छे आ रहे हैं। ऊपर से कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाएगा अगर नहीं आए नंबर अच्छे तो। हाय काशिका। टेंशन कम है तो और बढ़ाओ। तुम कौन? काशिका, कौन सी काशिका? 2024 वाली काशिका यार। तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं कहीं भी आ जाती। फिलहाल तुम्हें समझाने आई हूँ। क्या चीज़? बैठने की जगह तो दो यार। अरे अरे मेरी बुक्स दे दो। हाँ, कितनी स्ट्रेस रहती। चल चल चल, मैं आ गई हूँ ना। हाँ, मुझे अब मैं पूछ लूँगी तुमसे कि मुझे इतनी सारी टेंशन है। By the way, लेकिन तुम सच में आई हो? चुटकी काटो। अरे बस बस। बाय द वे, एक बात बताना, कौन वाली काशिका? 2024 वाली कि 12 वाली कि 13 की 14 की 15 हो कौन सी? टीनेज वाली काशिका हूँ मैं। मतलब सबसे खराब वर्जन। नहीं यार, खराब मत कहो, मुझे वैसे ही सब खराब कह रहे हैं। हो, ट्रस्ट मी, मैं बता रही हूँ ना, हो। बस यार। चलो अच्छा, बात तो करते हैं। लेट्स हैव अ चैट। कुछ लोग भी सुने, कुछ लोग भी जाने। चलो चलो, आज बात करते हैं, आज इसी पे बात करते हैं। तुम इतनी स्ट्रेस्ड हो क्यों, पहले तो मुझे ये बताओ। यार तुम आ गई हो तो मुझे तुमसे पूछना है कि क्या हुआ मेरे फ्यूचर में, मेरी पढ़ाई का क्या हुआ, मैं डॉक्टर बन पाई कि नहीं बन पाई? नहीं बन पाई। तुमने अपने बोर्ड्स के बाद 6-7 महीने तक रहा, कितने परसेंटेज है, क्या है, कैसे, उसके बाद तुमने अपने रिजल्ट आज तक कभी ध्यान से, तुम्हें अभी नंबर तक नहीं याद है। तुम्हें पता है मुझे नंबर याद ही नहीं है कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने आए थे। सही में मैं नंबर अपनी भूल सकती हूँ? मैं और अपना रिजल्ट भूल सकती हूँ? तुम बायो एनसीईआरटी डॉक्टर बनते बनते कब लक्ष्मीकांत पॉलिटी और कंपटीशन की तैयारी की तरफ चली गई, तुम्हें खुद नहीं पता चला। डिसीजन तुमने लिया, पढ़ मैं रही हूँ। परेशान कर दिया लक्ष्मीकांत ने मुझे। यार ये कैसे हो सकता है? मैं डॉक्टर की स्ट्रीम कैसे मैंने छोड़ दी और मैं फिर कर क्या रही हूँ? मैं सिर्फ अभी पढ़ाई कर रही हूँ। यस, तुमने जो सोचा था ना कि तुम्हें 22 पे जॉब या 25 तक तुम जॉब पा जाओगी एंड देन चिल मारोगी, ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यार ये कैसे हो सकता है? लेकिन क्या मेरी लाइफ सही चल रही है? हाँ, मतलब सही चल रही है। ऑल्दो यू आर हैप्पी वर्जन, मैं इतना कह सकती हूँ। मुझे तो लेकिन फिर भी बहुत टेंशन है कि मेरा यार एग्ज़ाम है बोर्ड का, कैसे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो जाएगा हो जाएगा। तुम बोर्ड्स में तुमने जितनी मेहनत की उतना तो शायद बोर्ड्स के बाद कभी की ही नहीं है सच में? सीरियसली। तुम्हारा फोबिया इतना ज़्यादा था एग्ज़ाम का कि आज भी मुझे ड्रीम्स आते कि मैं बोर्ड्स में फेल हो रही हूँ। यार तुम्हें इतना मोटा चश्मा कैसे लग गया? टीवी देख देख के आंखें तुमने खराब की और बोर्ड्स के चक्कर में तुमने चेक नहीं करवाया, चेक करने में हो गई डिले और इसकी वजह से पावर ज़्यादा लग गया। गलती तुम्हारी थी, तुम्हें फिलहाल अभी लगा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन यार मुझे इतना मोटा चश्मा तो नहीं लग रहा था। क्योंकि स्मार्टफोन में तो लॉन्च होने वाला है ना 2016-17 से, तुम्हें पहला अपना स्मार्टफोन मिल जाएगा। ओहो, ये दिक्कत थी। तो पूरी गलती मेरी तो नहीं है, तुम्हारी भी तो गलती है। चलो थोड़ा सा ब्लेम ले लेती हूँ। हाँ लेना पड़ेगा तुम्हें blame। वैसे मैंने सुना तुम आजकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहती हो, बात क्या है? यार एग्ज़ाम की स्ट्रेस है और एक तो देख लो बॉडी, देख लो बॉडी शेमिंग अलग से हो रही है, कितनी मोटी होगी इतना मोटे। घर में आओ तब सब लोग कहते हैं, बाहर जाओ तब सब लोग कहते हैं तुम पाया दबे बड़ी फिट हो गई हो। पर अभी मेरा वेट तुमसे ज़्यादा है। बस अंतर इतना कि अब मैंने लोगों को सुनना बंद कर दिया है। वरना बुआ ने ये कह दिया तो इन्होंने ये कह दिया तो दोस्तों ने कभी कुछ बोल दिया, स्कूल में किसी ने कुछ बोल दिया।
सोचती बहुत थी, अब मैंने सोचना कम कर दिया है। यार कैसे, मतलब मैं ही हूँ तुम, और कैसे हो सकता है ये कि हम लोग सोचना बंद कर दे? मीन्स मैं सोचना बंद कर दी 2016 के बाद से। यस, क्योंकि तुम पहले बहुत सोचती थी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पहनूंगी तो लोग वो जज करेंगे, ये पहनना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तुमको पता है अब भी मैं परफेक्ट वर्जन नहीं हूँ, बस सोचती कम हूँ लोगों के ओपिनियन के बारे में। और तुम इतनी डार्क लिपस्टिक कैसे लगा के आई हो? क्योंकि अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी तरह नहीं कि लिपस्टिक लगाया और फिर पोंछ दिया कि ज़्यादा ना दिखाई पड़े। अब मेरे पास कॉन्फिडेंस है, डार्क लिपस्टिक भी लगाती हूँ। और ये भी है कि आफ्टर एडल्टहुड पापा भी अब नहीं टोकते, वरना पहले टोक देते थे लोग कि कितना मेकअप कर रही हूँ। सही बात, तो पापा भी तो कह देते थे कि इतनी डार्क लिपस्टिक लगा के जाओगी, क्या ही कहेंगे लोग। एक्चुअली वो कभी टोके नहीं थे, तुम्हें ज़्यादा डर था कि वो ना टोक दे। हाँ मतलब वही बात कि कहते तो वो यही चीज़ ना। मुझे आज भी याद है तुम लिपस्टिक लगाने के बाद टिश्यू पेपर से क्लीन कर देती थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था लिपस्टिक लगा के बाहर निकलने का। वही करती हूँ मैं अभी भी, ऑफ कोर्स। एंड लुक एट मी, अब मैं कॉन्फिडेंस के इतने साथ। कॉन्फिडेंस के साथ तुमने इतनी ब्यूटीफुल कलर की लिपस्टिक पहनी है। कहाँ से आया ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर? मतलब लिटरली मैं ही तो हूँ, तब भी हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि पहले तुम ज़्यादा सोचती थी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, वही टीनेजर इशू। भाई तो तुम्हारी ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, इतनी ड्रेस कहाँ से आ गई भाई तुम्हारे पास? यार देखो सही बताऊँ, ड्रेसेस तो अभी भी तुम्हारे पास कुछ खास है नहीं, पर ये है कि अब तुम्हारे पास ये कॉन्फिडेंस है कि तुम सारे मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हो, और नहीं भी है तो तुम जो भी पहनती हो यू आर हैप्पी विद दैट। क्योंकि पहले तुम्हें लगता था कि मैं सिर्फ ये ड्रेस पहनूंगी तो इसमें कूल लगूंगी, मुझे जीन्स ही कैरी करना है, मुझे एथनिक नहीं पहनना है, जीन्स ही पहनना है तो तुम्हें ऐसे ही टॉप होने चाहिए ताकि तुम उसमें पतली दिखो। अब तुम सब कैरी करती हो। तुम कुर्ती भी पहनने लगी हो? मैं कुर्ती भी पहनती हूँ, मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं ड्रेसेस भी पहनती हूँ, मैं टी शर्ट्स भी कैरी करती हूँ, वो भी बिना स्टोल के। सच में यार, कहाँ से आया इतना कॉन्फिडेंस? मतलब मैं खुश हो रही हूँ कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है फ्यूचर काशिका में है। पर पता है आई एम जेलस विद यू, एटलीस्ट तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं था, करियर का प्रेशर नहीं था, तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर नहीं था कि तुम्हें सोसाइटल चीज़ों के बारे में सोचना है। तुम्हारी एक सेट लाइफ थी, सुबह उठो, स्कूल जाओ, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, और जो टीचर ने काम दिया है वो कंप्लीट करो, और अगले दिन फिर वापस से वही रूटीन। तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर नहीं था कि तुम्हें एक ऐसे समंदर में फेंक दिया गया कि खुद से जाके फॉर्म भरना है, खुद से तैयारी करनी है और खुद का करियर खुद से देखना है। यार तुम्हें करियर की क्या इतनी टेंशन है? मुझे तो सोचो बोर्ड्स की इतनी टेंशन है। मैं नीट देना था, मुझे अपना एग्जाम देना था, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मुझसे ज़्यादा टेंशन क्या होगी तुम्हें? ट्रस्ट मी, तुम नीट का पेपर दोगी भी नहीं। और दूसरी चीज़ है, एग्ज़ाम जो अभी तुम जिनकी स्ट्रेस ले रही हो ना, वो सिर्फ एक पेपर रह जाएंगे, और रिजल्ट के जो एग्ज़ाम वो पड़े रहेंगे तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट के साथ अलमारियों में। ऐसे कैसे हो सकता है यार? लाइफ में बिना करियर के कैसे, क्या कर रही हो अभी तुम? सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई, यही प्रॉब्लम है। देखो तुम जिन दोस्तों के साथ रोज़ मिलती हो, अब वो सारे अलग अलग जगहों पे, कुछ सेटल हुए हैं, कुछ नहीं है, कुछ मैरिड है, बट दिस इज़ लाइफ। यार मेरी तो फ्रेंड्स भी नहीं है, मतलब एक दो फ्रेंड्स हैं, जानती हो, जो मेरे बचपन में खास थे, और मेरे फ्रेंड्स नहीं है यार। मैं क्या करूं बताओ तुम ही। तुमको पता है पहले तुम इतना प्रेशर लेती थी कि मैं कूल नहीं हूँ, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है। पता है अब मैं क्या चाहती हूँ, या मुझे क्या लगता है कि मेरे कम फ्रेंड्स हैं, पर जितने हैं अच्छे, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। मुझे बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए। मैं जितना कम मुझे लोग जानते हैं मैं उसमें ज़्यादा हैप्पी हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जो कुछ ही फ्रेंड हैं, बट एटलीस्ट दे आर गुड फ्रेंड्स, मैं उनसे हर बात कर लेती हूँ, हर बात शेयर कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ पता है, अब मुझे ज़्यादा दोस्त चाहिए भी नहीं, मुझे बड़ा फ्रेंड सर्कल चाहिए भी नहीं, क्योंकि अब वो मेरे लिए कूल नहीं है। सच में इतना हाँ। अच्छा, इतना मतलब अच्छा हो जाती है लाइफ बड़े होने के बाद। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले जो तुम्हारी मम्मी थी या तुम्हारी सिस्टर थी, तुम्हें लगता था कि इनसे कैसे बात करें, नाउ दे आर योर फ्रेंड्स। अब सच उनसे तुम्हारी में। फ्रेंडशिप वाले टर्म है। सच में मैं मतलब फैमिली से भी मेरे इतने अच्छे बॉन्ड हो गए हैं। यस। यार तो क्या करूँ मैं, पढ़ाई की टेंशन लेना छोड़ दूँ? नहीं नहीं, ये ना करना, वरना मैं सफ़र कर जाऊंगी, तो प्लीज़ पढ़ाई करना। और तुम्हें पता है मम्मी से तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई कि अब तो वो गॉसिप पार्टनर हो गई। धत यार, मम्मी से क्या बात करूँगी? मम्मी, तुम समझ रही हो, मम्मी से मैं अब क्या बात हाँ, करूँ? मम्मी से दोस्ती हो गई और गॉसिप हो रही है रोज़। सच में यार, उनके साथ तुम्हें क्या ही मजा आता होगा। मज़ा आता है।
इतनी फ्रैंक हो गए तो तुम्हें घूमने की भी परमिशन मिल जाती होगी दोस्तों के साथ। अब यार इतने भी फ्रैंक नहीं हुए हैं। यार तुम्हें पता है न्यू ईयर आ रहा है, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, सब अलग अलग जाएंगे, पार्टी करेंगे सारे दोस्त, और मुझे पापा परमिशन नहीं देंगे। तुम्हें पता है परमिशन का इशू तो अभी तक है, घर में कर्फ्यू लगा, बट पता है अब तुम इसमें प्रो हो गई हो कि तुम घर में ही सेलिब्रेट कर लेती हो। अपने दोस्तों के को तुमने अपने फैमिली में ही खोज लिया है। सॉरी मेरा गला खराब है क्योंकि तुम्हें अभी भी जुकाम बहुत जल्दी होता है। ओह माय गॉड यार, ये दिक्कत नहीं जाने वाली, देख लो मेरा गला अभी भी बैठा हुआ है पूरी बातों में। सेम। तो हाँ, तो तुम्हारे अब दोस्ती तुम्हारी फैमिली से ही हो चुकी है, तो तुम घर में ही अपनी पार्टी सेलिब्रेट करते हो। परमिशन का इशू तो अभी भी, पेरेंट्स ज़्यादा अपडेट नहीं हुए हैं, पर हाँ तुम अपडेट होके उनके साथ तुम्हारी एक रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो अभी भी तुम वही गवर्नमेंट हाउस में ही रहती हो? नहीं यार, पता है घर बन गया, और सबसे बड़ी चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, जो तुम्हारी विश थी वो मेरे साथ हो रही है। ऐसा क्या हो गया? लाइक मुझे खुशी हो रही है, बताओ ऐसे तुम्हें जल्दी से। पर्सनल रूम मिल गया है। ये पॉसिबल है? लिटरली ये पॉसिबल है? तुम्हें अपना पर्सनल रूम मिला है, पर्सनल स्पेस मिला, और सबसे बड़ी चीज़, तुम्हारे घर वाले रूम में आने से पहले नॉक करते हैं। ओह माय गॉड, मुझे नहीं लगा था कि मेरे घर में कभी ये भी पॉसिबल हो सकता है। लिटरली प्राइवेट स्पेस। ओहो सही है यार। अब क्या टेंशन हो गई? अरे यार टेंशन तो एक और हो गई है। क्या? मैम ने मुझे बोला है कि कल जो है फंक्शन है, तो उस पर जो है स्पीच देनी है मुझे। अब मैं इतने लोगों के सामने कैसे बोलूँगी यार, कैसे स्पीच दूँगी? तुमको पता है इन फ्यूचर तुम्हारा यूट्यूब चैनल होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे, और लोग इनकरेज करेंगे कि तुम्हें वीडियोस अच्छे तुम बनाते हो, तुम बात अच्छे से करते हो, तो यू शुड मेक व्लॉग्स। सच में लिटरली मतलब ये पॉसिबल है? यस, ऐसा हुआ है। और सब्सक्राइबर भी है बहुत सारे? हाँ, सब्सक्राइबर भी हैं। तो तुम फिर तो बढ़िया है, तुम रेगुलर वीडियो डालती होगी। आलसी तुम अभी भी हो। यार प्लीज़ अब तो आलसी मत हो, जब तुमको इतने लोग इनकरेज कर रहे हैं तो क्यों आलसी हो रही हो? हाँ, एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैं थोड़ा सा शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। जो आदत तुम्हारी थी कि चीज़ों को टालने की, प्रोक्रेस्टिनेशन की, या फिर अपना शेड्यूल ना फॉलो करने की, वही प्रॉब्लम अभी भी है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मतलब तुम अभी भी मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रही हो अपनी गलतियों के लिए? नहीं, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तुम्हें पता है मैं बेस्ट वर्जन तो नहीं हूँ, शायद बेस्ट वर्जन 2034 वाली काशिका भी नहीं होगी, बट स्टिल हम ज़रूर काम कर रहे हैं। तुमसे मैं बेहतर हूँ, उम्मीद करती हूँ वो हमसे भी बेहतर होगी। काश। अच्छा तो एक बात बताओ, जो तुम कह रही हो कि तुम इतना प्रोक्रास्टिनेट करती हो, ये सब करती हो, तो क्या तुम अभी भी टाइम टेबल बनाती हो जिससे मैं बनाती हूँ? टाइम टेबल अभी भी बनाती हूँ, कुछ दिन फॉलो भी कर पाती हूँ, फिर कुछ दिनों बाद उतना फॉलो नहीं हो पाता है, पर हाँ कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। अब जैसे 2024 वाली काशिका जस्ट अभी 25 में एंटर की, और कोशिश कर रही है कि इस साल वो अपनी इस गलत हैबिट जो है उसको ख़त्म करे, और चीज़ों को और डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज वे में रहे। चलो कोई ना, थोड़े दिन तो फॉलो कर पाती हो। और पहले वाली काशिका यानी कि मैं, तुम्हें याद है ना, एक दिन भी नहीं फॉलो हो पाता था टाइम टेबल। एक भी दिन नहीं, एक दिन टाइम टेबल बनता था और शाम तक भूल जाते थे। हाँ, और रोज प्रोक्रास्टिनेट होता था। बाय द वे यार, मेरे तो देख लो कितने एक्ने हो गए, कितने ज़्यादा, कितनी सावली हो मैं, और तुम कितनी क्यूट, कितनी गोरी हो गई हो यार। तुम्हें पता है ये एक्ने के निशान तो अभी तक रहेंगे, पर अब तुम इसके साथ कंफर्टेबल हो गई हो। रही बात तुम्हारे ये टैनिंग की, तो वो तो जैसे स्कूल ख़त्म होगा टैनिंग अपने आप चली जाएगी, बट ट्रस्ट मी, स्कूल जो तुम्हारी लाइफ है ना, ये एक ही बार मिली है। एन्जॉय योरसेल्फ। लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, क्या है, कैसे, बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि एक बार वो स्कूल की लाइफ गई ना तो दोबारा रिटर्न नहीं होगी। तुम्हारी टैनिंग चली जाएगी, एक्ने चले जाएंगे, सब चीज़ें चली जाएंगी, बट ये जो टाइम मिला है, ये फेज़ मिला है, ये अगर एक बार गया तो दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। तो जस्ट लिव योर लाइफ। तो क्या करूँ फिर, कल स्पीच दे दूँ मतलब? बिल्कुल स्पीच दो, गलत भी करोगी कोई बात नहीं, स्पीच दो, जाओ, रिस्क लो यार। हाँ तभी सही कह रही हो, तभी यार लाइफ जी पाऊँगी। यस, ठीक है, तो कल स्पीच के लिए मैम से कह दूँगी कि ठीक है मैम मैं स्पीच दे दूँगी। यस, अगर गलती हुई काशिका तो तुम्हारी वो गलती होगी। ओके डन। अवार्ड एक नहीं मिल पाएगा फिर यार, अगर कोई गलत हो बात गया नहीं तो। यार, एक्सपीरियंस तो होगा। चलो लेट्स ट्राई। यस, गिव इट अ ट्राई। सुनो यार, जा ही रही हो तो एक सवाल के जवाब और देती जाओ कि ये जो तुम, क्या तुम परफेक्ट हो? या परफेक्ट तो नहीं हूँ, पर हाँ
कोशिश ज़रूर कर रही हूँ कि मैं खुश रहूँ। अब मुझे लोगों के बोलने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑल्दो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी मेरे गुड डेज़ होते हैं, बैड डेज़ होते हैं, हाई होते हैं, लो होते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हारी इतना स्ट्रेस नहीं लेती। और वैसे भी यार, क्या सारे सवाल आज ही पूछ लोगी? चलो मैं चलती हूँ। अरे रुक जाओ। तो तुम मुझे कोई एडवाइस देना चाहोगी? यस, लिव योर लाइफ और दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगी ना और तुम देखोगी तुमसे भी बड़े वाले पागल तुम्हें जज कर रहे हैं। इतना ज्ञान चल ही रहा है तो तुम बताओ, क्या तुम कोई एडवाइस देना चाहती हो मुझे? हाँ देखो यार, सुनो मेरी बात। मैं तो तुम्हें अच्छे से नहीं जानती हूँ, डन। लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। तो बात जब तो सही। तुम्हारी वीडियोस के लिए इतने लोग मतलब परेशान रहते हैं कि कब डालोगी, जल्दी डालिए, तो भी तुम इतना प्रोक्रास्टिनेट करते हो। इतना लेज़ी मत हो काशिका, इतना लेज़ी मत हो। अपने उन फॉलोअर्स का ध्यान रखो, उन सब्सक्राइबर का ध्यान रखो। तो अच्छे से वीडियो डालना रेगुलर, अब रेगुलर वीडियो आनी चाहिए। चलो मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहूँगी और तुम स्ट्रेस फ्री रहो। ओके, बाय बाय। चलो बाय। ऐसे हाई फाई। और आप लोग भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके, चलो बाय। एडिट करके डाल देंगे। ब्लूपर्स ब्लू। डालते अब नहीं, ये वाला ऐसे कर रहे हैं। नहीं, इधर फिर से 12th पे आ रहे थे। बोर्ड लिखे थे ना मैंने। 12th में ही बोर्ड्स होते थे, हमारे टाइम पे ग्रेड्स थे सिर्फ। ओह, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं मेरे बिना भी, इसको ज़रूरत थोड़ी है हमारी। हाँ तो अभी चेक करने के लिए कैसा आ रहा है? एक बार